हाँ स्टार्ट नहीं हुआ, एक बार भी नहीं पढ़े हैं आप लोग, एक एक बार पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो पंचायती क्या बोल रहे हैं? पंचायती राज अगर मैं पूछूं कौन से आर्टिकल में है? कौन से आर्टिकल में है? है ना, 243 से स्टार्ट होता है। मेन जो पंचायती राज है वो हम लोग कहाँ से देखते हैं? 243 से देखते हैं। 243 से का खा गा घा इस प्रकार से है ना, ए बी सी डी ऐसे टाइप से ओ तक है। फिर उसके बाद वहीं से जहाँ से वो खत्म होता है तो वहां से फिर नगरीय निकाय चालू हो जाता है, ऐसा टाइप का है। फिर वो जेड जी तक पहुंचता है ऐसे। तो नगरीय निकाय को बाद में देखेंगे, है ना, वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है और ज्यादा उसमें एकदम डिटेल में पढ़ना भी नहीं हमको, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ क्या चीज है, ग्रामीण ग्रामीण बहुलता ज्यादा है ना, लगभग देखा है तो कितना प्रतिशत यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या है? 76%। तो हमको क्या पढ़ना होता है मैन? ग्राम पंचायत, मतलब कि पंचायती राज को इसी में देखेंगे, ग्राम पंचायत, है ना, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। चलो यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है ना, एग्जाम में जब देखोगे तो कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिल ही जाएगा पंचायती राज से। और ज्यादा बड़ा नहीं है पंचायती राज, एकदम आपको एकदम शॉर्ट नोट बनाना है, बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं लिखना है, टू द पॉइंट शॉर्ट नोट बना करके मुश्किल से 20 पेज का नोट्स होना चाहिए, 15 से 20 पेज का नोट्स होना चाहिए। उसमें आपका 7-8 नंबर जो है, 6-7 नंबर कवर हो जाएगा। और दूसरा चीज, पंचायती राज ऐसा चीज है जिसको बार बार रिविजन की जरूरत पड़ता है। जनजातियों में क्या है, चलो जनजाति भी रिविजन चाहिए होता है, लेकिन जैसे भूगोल वगैरह हम लोग पढ़े हैं वो सब में ज्यादा अगर रिवाइज नहीं करोगे समझ में आता है। एक एक बार आप लोग देखे हो, जाने हो, सुने हो तो पता चल जाता है यहाँ पर ये है, गौर लाटा कहाँ है तो बता दो कि हाँ यहाँ पे ऐसे बोलते, कहाँ है गौर लाटा? बहुत बहुत वो भी नहीं पता। हाँ, छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी। तो इसको अच्छे से आप लोगों का रिवीजन करना रहेगा, है ना, बीच बीच में रिवीजन करना है। चलो, तो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो इतिहास है, उसको थोड़ा हमको समझना है कि पंचायती राज हमारे भारत में लागू कैसे किया गया है, उसके पीछे का इतिहास कैसे है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उन सब चीजों को देखना है। तो हम लोग शुरू करेंगे। देखो ये, हालांकि इतिहास में अगर जाए तो बहुत पुराना, बहुत पहले जाना पड़ेगा, है ना, लेकिन हमको देखना है 1882 से। ठीक है, 1882 में क्या हुआ था? लॉर्ड रिपन द्वारा, ठीक है, लॉर्ड रिपन द्वारा पंचायती राज का पहला प्रस्ताव दिया गया था। पंचायती राज नाम बल्कि इसको स्थानीय स्वशासन पहले बोलते थे ना। तो लॉर्ड रिपन द्वारा, हाँ, लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव दिया गया। स्थानीय स्वशासन का, ठीक है। तो आपके लिए एक और होमवर्क दे रहा हूँ। क्या होगा? अच्छा, इंडेक्स वाला जो होमवर्क दिया था उसको किए कि नहीं किए? किए है ना आप लोग? दिखाओ तो, एक काज जने के दिखाओ। ठीक है, अगला एक होमवर्क आप लोग लिख लो साइड में कहीं भी नोट करके, जितने भी गवर्नर जनरल और वायस राय है, अच्छा वो जो सीट दिया था उसमें नहीं लिखे क्या?
देखो आप लोग ना क्या करते हो, इतना लेंदी नोट्स बनाते हो, इतना इस 4-5 पेज में सिर्फ इंडेक्स पे 4-5 पेज में लिखने की जरूरत क्या है? देखो एकदम शॉर्ट नोट होना चाहिए ऐसे टाइप का। ये पंचायती राज का नोट्स है, इतना पंचायती राज खत्म हो गया है ना। तो एकदम टू द पॉइंट, एक ऐसे ब्लैंक पेज लो, ऐसा टाइप का ब्लैंक पेज, ऐसा टाइप का नोट्स बनाना है, पूरा भर दो पेज में। ये ऐसा टाइप का देखो, रफ, चाहे वो रफ बनाओ चाहे फेयर करो, ऐसे पूरा पेज में भर दो, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे फ्लो चार्ट टाइप का थोड़ा सा कोशिश करो, कंसाइज करो नोट्स को, जितना कम से कम लिखो। जितने भी गवर्नर जनरल और वायस राय हैं, अब जितना भी मतलब सबको नहीं लिख लेना है, जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वायस राय हैं उनका नाम लिखना है, और उनके द्वारा क्या क्या काम किया गया उसको भी लिखना है। ठीक है, समझ आया क्या क्या बोला मैं? गवर्नर जनरल और वायस राय का नाम लिखना है, और उनके द्वारा क्या क्या काम किया गया है उसको भी लिखना है, और टू द पॉइंट लिखना है। मानकर चलो ऐसा ये आपका ब्लैंक पेज है, तो यहाँ पर उस गवर्नर जनरल का नाम लिखो, या फिर वायसराय है तो वायसराय लिखो, या फिर गवर्नर है तो गवर्नर लिखो, बंगाल का है कि भारत का गवर्नर है, किसका गवर्नर, ऐसे उसको लिखो। अब इसके इसके क्या क्या काम किया गया उसको लिखो, ऐसे किसने क्या क्या काम किया है ना, किसके साथ संधि किया, किसके साथ युद्ध किया, यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे यहाँ पर टू द पॉइंट यहाँ पर लिख दो ऐसे। दूसरा फिर यहाँ पर लिखो, तीसरा फिर यहाँ पर लिखो, ऐसे करके कम से कम इसमें 20-25 तो गवर्नर जनरल और वायसराय का नाम क्या कर देना है आपको, लिखना है। क्योंकि यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो वहां से आएगा ही। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो बताना कैसे लिखना, मैं बताऊंगा अगली क्लास में। तो ये जो गवर्नर जनरल कौन है लॉर्ड रिपन है। इन्होंने क्या किया था, स्थानीय सुशासन का प्रस्ताव पहले दिया था। ठीक है, भारत में सबसे पहले स्थानीय सुशासन का शुरुआत किनके द्वारा किया जा रहा है पूछा गया, क्या बोलोगे? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक, स्थानीय सुशासन का प्रस्ताव इन्होंने दिया कि ऐसा कोई एक संस्था होना चाहिए, ऐसा कुछ प्रशासन होना चाहिए जिसमें गांव के जो लोग हैं, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण मतलब कि जो पावर सेंटर में है, जो पावर सिर्फ एक इंसान के पास है, जिससे राजा के पास पावर है, पूरे बाकी प्रजा क्या है, उसके गुलाम है, ऐसा टाइप का है। मतलब बाकी सब प्रजा है, बाकी एक राजा के पास पूरा पावर है, राजा चाहे तो जो चाहे वही करेगा, चाहे छोटा से छोटा काम क्यों ना हो। तो जो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, मतलब वो जो पावर है वो लोगों के पास जाना चाहिए, मतलब गांव गांव में जाना चाहिए। जैसे कि पंचायत में अगर देखोगे, ग्राम पंचायत में देखोगे तो एक गांव का मुखिया कौन कहला रहा है, सरपंच कहला रहा है। लेकिन एक पार्षद मतलब कि पंच, वो भी तो कोई ना कोई एक वार्ड का मुखिया है ना। तो देखा जाए तो पहले यहाँ पर पंच है, उसके बड़ा अगर देखोगे तो सरपंच है, उससे और ऊपर देखोगे तो जनपद पंचायत अध्यक्ष है, और ऊपर जाओगे तो फिर जिला पंचायत अध्यक्ष है ना। या फिर उनके बीच में अगर देखो तो सदस्य भी हैं, जिला पंचायत सदस्य है, जनपद पंचायत सदस्य है। फिर जाओगे तो सीधा वहां पर क्या है, राज्य है, राज्य से फिर केंद्र है। ऐसे टाइप के सत्ता पूरा देखा जाए तो पूरा गांव लेवल तक पहुंचा हुआ है, एक वार्ड तक पहुंचा है, मतलब कि केंद्र से लेकर के पूरे वार्ड, मतलब गांव के छोटा सा वार्ड तक के पहुंचा हुआ है। तो यही था सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि स्थानीय शासन संबंधी प्रस्ताव किसने दिया, पहले लॉर्ड रिपन ने दिया। कब दिया था? 1882 में। इसी वजह से यहाँ पर लिख लो ब्रैकेट में, इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का पिता या फिर जनक, फादर किसको बोलेंगे? लॉर्ड रिपन को बोलेंगे। ठीक है, लिख लेना स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। चलो अब लिखो 1919 का भारत शासन अधिनियम, फिर से अभी आ गया, उस समय भी हम लोग देखे थे है ना। 1919 में क्या आया था? हाँ,
मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, क्या मॉर्लेमेंटो था, क्या था? चलो देख लेंगे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो भारत शासन अधिनियम आया था कब का? 1919। इसमें भी बात कही गई, है ना, इसमें भी बात कही गई, क्या बात कही गई? पंचायती राज, मतलब कि ये स्थानीय शासन के बारे में बात कहा गया था। तो इसमें लिखो 1919 के भारत शासन अधिनियम में ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को स्थानीय स्वशासन को क्या हुआ? स्थानीय स्वशासन मतलब नहीं समझ आ रहा है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलेंगे इसको, है ना। मतलब कि जैसे गांव में शासन जो चल रहे हैं ना, जो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ये सब देखते हैं ना, इनको ही क्या बोलेंगे हम? स्थानीय स्वशासन। मतलब कि वहां उस स्थान के ही लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर शासन कर रहे हैं। गांव के ही लोग क्या करेंगे, अपने गांव में ही क्या करेंगे, शासन करेंगे, ऐसा टाइप का है। अब दूसरे राज्य के, मान चलो कोई मारवाड़ी आकर के आपके गांव में वहां पर बोलने लगा कि मैं सरपंच हूँ आपके, तो शासन करने दोगे? ये दोगे? हाँ। तो यहाँ पर क्या देखे, भारत शासन अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित, है ना, हस्तांतरित या फिर स्थानांतरित, हाँ, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। हस्तांतरित मतलब क्या है यहाँ पर? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, है ना, हस्तांतरित। हस्तांतरित विषय में रखा गया। ठीक है, दो प्रकार का वहां पर मतलब सूची था, सब्जेक्ट था। एक रिजर्व था और दूसरा क्या था? ट्रांसफर्ड था। मतलब कि भारत में जो शासन चल रहा है उसको दो भागों में इस प्रकार से बांटा गया था। मतलब ये कह सकते हो कि मतलब ये जो हस्तांतरित सब्जेक्ट है यहाँ पर, मतलब कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, इसमें रखा गया है किसको? स्थानीय स्वशासन को। ठीक है, इसको आप लोग जानते हैं कि नहीं? रिजर्व, रिजर्व सब्जेक्ट था एक, और एक हस्तांतरित था, ट्रांसफर्ड था। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, पढ़ेगा नहीं इसको? ठीक। बाकी लोग मतलब कि जो जो लोग थे, जो क्या कर रहे हैं, इलेक्शन में चुन के जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या समझा, प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने देखा था, उसके माध्यम से क्या बना था? प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के माध्यम से हम लोग क्या देखा था कि वहां पर एक मुख्यमंत्री बने थे, बताया था ना, ई राघवेंद्र राव आगे चलकर मुख्यमंत्री बने, ऐसे टाइप का। तो वहां पर क्या हो रहा है, प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हो रहा है, चुन करके लोग जा रहे हैं और वहां पर क्या कर रहे हैं, उनके माध्यम से वहां पर शासन चलाया जा रहा है। तो वो किसके अंतर्गत आ जा रहा था? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो उन्हीं के अंतर्गत इस प्रकार से किसको रखा गया था? स्थानीय स्वशासन को रखा गया था। ठीक है, तो पहला चीज हम लोगों ने ये देखा, और दूसरा इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हस्तांतरित विषय के अंतर्गत इसको रखा गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला इसमें लिखना है, इसको बोल रहा हूँ, लिखो इसको। गांधी जी स्थानीय स्वशासन के स्थानीय स्वशासन के क्या थे? समर्थक थे। क्या थे? समर्थक थे। जबकि उसी में लिखो आगे, जबकि
अंबेडकर घोर विरोधी थे। ठीक है, मतलब गांधी जी क्या थे इसके समर्थक थे, जबकि अंबेडकर क्या थे, घोर विरोधी थे। गांधी जी मानते थे कि स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, जो शासन है वो लोगों के हाथ में होना चाहिए, गांव में होना चाहिए, गांव के स्थानीय लोगों में होना चाहिए। लेकिन अंबेडकर जी वो क्या करते थे, इसका विरोध करते थे। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, उनके हिसाब से ऐसा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही शासन को संभाले तो ज्यादा अच्छे तरीके से संभाला जा सकता है। लेकिन गांधी जी का मानना यह था कि गांव के लोग चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, शासन को संभालेंगे वो ज्यादा अच्छे तरीके से शासन को संचालित कर पाएंगे, क्योंकि गांव की समस्याओं को समझेंगे। लेकिन अंबेडकर जी बहुत पढ़े लिखे थे, इस वजह से उनका मानना क्या था, ठीक है, जो पढ़ा लिखा इंसान ही मतलब शासन को संभाले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा उनका मानना था। चलो यहां तक हुआ, अब इसके बाद लिखो अंततः आजादी के बाद। आजादी के बाद संविधान बना, पता है कि नहीं, संविधान लागू कब हुआ, 1950। कब 1950, 26 जनवरी 1950 को। तो जब संविधान लागू किया गया तो संविधान में पंचायती राज के बारे में कुछ न कुछ विषय होगा, कुछ न कुछ पॉइंट इसके बारे में कहा गया होगा, क्योंकि बहुत पहले से बात चलते हुए आ रहा है। तो इतने सारी चीजों के बारे में वहां पर रखा गया है, चीजें मतलब दिया गया है, मूल अधिकार है और जो भी चीजें हैं। तो पंचायती राज के बारे में भी कुछ ना कुछ वहां पर होगा, तो है, अब कहाँ पर उसको देखेंगे। तो अंततः आजादी के बाद 1950 में संविधान लागू होने पर स्थानीय स्वशासन को संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद ठीक है, भाग 4 के अनुच्छेद 40 में रखा गया। 40 में किस में रखा गया था, डीपीएसपी में रखा गया, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक, इसमें रखा गया। तो देखो, और डीपीएसपी में कोई भी चीज रहता है तो उसको हम न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, है ना, न्यायालय में न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दे सकते, ऐसा कुछ है ना। मतलब कि हमारा डीपीएसपी में जो भी हमको ये दिया गया है ये अधिकार, इसका उल्लंघन हो रहा है, ऐसे बोलकर हम चुनौती नहीं दे सकते, ऐसा टाइप का है। तो पहले यहाँ पर कहाँ रखा गया है, मतलब कि संविधान लागू होने पर पंचायती राज को किस में रखा गया है ना, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद, है ना, आर्टिकल कौन सा है ये, 40 है। ठीक है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 40 में इसको रखा गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अभी पंचायती राज को किस में रखा गया, डीपीएसपी में शुरुआत में रखा गया। ठीक, जब संविधान बना, संविधान जब लागू किया गया तब किस में रखा गया है, इसमें रखा गया है। तो अब इसमें ऐसा है कि अब ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें ऐसा लिखा गया कि राज्य चाहे तो, है ना, स्थानीय शासन के लिए ऐसा 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 काम कर सकती है, ऐसा टाइप का है। तो वहां पर ये राज्य चाहे तो कर सकती है, चाहे तो नहीं भी कर सकती, ऐसा टाइप की बात कहा गया। मतलब जरूरी नहीं कि एकदम होना ही चाहिए, ऐसा टाइप से। तो इसके वजह से मतलब पंचायती राज को जिस तरीके से लागू होना चाहिए हमारे भारत देश में वैसा लागू नहीं हो पा रहा था। इसके लिए क्या होना चाहिए, संविधान में पर्टिकुलर उसका क्या होना चाहिए, एक ऐसा सेक्शन होना चाहिए, ऐसा कोई एक भाग वगैरह होना चाहिए जिसमें पूरा पंचायती राज के बारे में ऐसा ऐसा होना है, ऐसा ऐसा नहीं होना है, ये सब चीजें, इसका इसका अधिकार है, ये सब पूरा सब चीजों को लिखा होना चाहिए। तब क्या होगा,
संवैधानिक दर्जा मिल गया पंचायती राज को, हम ऐसे कहेंगे। अभी यहाँ पर ऐसा है कि संविधान में लिखा तो है, लेकिन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा पूरी तरीके से नहीं मिला है। ठीक, राज्य चाहे तो कर सकती है, राज्य चाहे तो नहीं कर सकती। अब वहां पर अभी कुल मिलाकर अभी देखा है तो नहीं है, अभी नहीं किया गया है। उसके लिए क्या किया जाएगा, संविधान में कुछ ऐसा प्रावधान किया जाएगा जिससे पंचायती राज को संविधान में शामिल कर सकें। ठीक है, शामिल कर सकें और उसको लागू कर सकें, ऐसा टाइप कुछ ना कुछ प्रावधान किया जाएगा। उसी के लिए बहुत सारी चीजें अब यहाँ पर होना है। देखो, तो अब यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे, कौन बनेंगे, नेहरू जी। चलो तो इसमें लिखो, पंडित नेहरू जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख सकते हैं पूरा, या फिर पंडित नेहरू जी ने पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक विकसित करने को ठानी। ठीक है, पंडित नेहरू जी ने पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक विकसित करने को ठानी। और अधिक विकसित करने को ठानी। ठीक है, अब उनके द्वारा कुछ ना कुछ अब काम किया जाएगा यहाँ पर। तो देखो ये क्या करते हैं, 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। क्या चलाया जा रहा है, देखो 2 अक्टूबर 1952 को क्या किया जा रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ठीक है, अब एक कार्यक्रम के माध्यम से क्या किया जाएगा, पहले क्या था, पूरा जो पावर था, बड़े बड़े जो अधिकारी थे, है ना, बड़े बड़े जो अधिकारी थे उनके पास था। गांव का प्रशासन हो चाहे जो भी चीजें हो, किसके पास था, बड़े बड़े अधिकारियों के पास था। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि समुदाय मतलब कि साथ में मिल करके हमको गांव का विकास करना, ऐसे बोल करके लोगों को, ये जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनके साथ जोड़ने का काम किया गया। ठीक है, जैसे कि मान कर चलो कोई एक है अधिकारी, कलेक्टर है या फिर और कोई है, तो गांव में जाकर के लोगों के साथ अपना जुड़ाव बताएगा कि हाँ हम इस तरीके से ये कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा टाइप से एक कोशिश तो किया गया। एक साथ मिल करके कार्यक्रम को चलाने की कोशिश किया गया, चाहे वो गांव के लोग हो चाहे बड़े से कोई अधिकारी हो, सब एक साथ मिलकर कार्यक्रम को चलाने की कोशिश किया। लेकिन क्या पॉसिबल है, अधिकारी तो अधिकारी रहेगा, कलेक्टर तो कलेक्टर रहेगा, लोग जाएंगे तो उनके सामने झुकेंगे ही, पहले तो और ज्यादा पावर था। तो ऐसा किया गया, लेकिन ये क्या हुआ, सफल नहीं हो पाया। ठीक, ये क्या हो गया, सफल नहीं हो पाया। तो ये कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को। ध्यान रखें क्या कार्यक्रम है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। किनके माध्यम से चलवाया गया था, नेहरू जी ने चलवाया था। ठीक है, इसके बाद अगला लिखो, 1953 में ठीक है, पहला तो ये, दूसरा ये, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा, क्या किया गया, राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू किया गया। इसके माध्यम से हमको ये चीज पता चल गया था कि गांव के लोग ज्यादा शिक्षित नहीं है। ठीक है, गांव में शिक्षा का अभाव है, इसलिए
वो मतलब इन सब चीजों से, मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए या फिर स्थानीय स्वशासन को संभालने के लिए क्या है, वो डर रहे हैं या फिर पीछे हट रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मतलब लोग चढ़ बढ़ कर जैसे भाग लेना चाहिए ना। अभी जैसे कि अगर बोल दो ना पंचायत को चुनाव लड़ना है सब बोल करके, कोई भी खड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये कौन सा कहाँ पर एक न्यूज ऐसा मैं देख रहा था जहां पर कोई सरपंच बन रहे थे, उनका डेथ हो जा रहा था। ये छत्तीसगढ़ के कहीं पर न्यूज का है, कोई एक जगह है जहाँ का सरपंच, वहां पर कोई भी बनते थे तो डेथ डेथ हो जाता था, मतलब 4 साल में लगातार 4 लोगों का मृत्यु हो गया था। इस वजह से अब यहाँ वहां पर कोई सरपंच बनने के लिए खड़ा नहीं हो रहे थे। ऐसा कुछ था ना, कहाँ का था न्यूज? हाँ, कहीं कर तो था। तो ऐसा टाइप का है। तो लोगों में क्या है, शिक्षा का अभाव है, इस वजह से क्या है वो कार्यक्रम वगैरह में जुड़ नहीं पा रहे हैं, स्थानीय शासन में वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ऐसा टाइप का ये वहां पर पता चला इसके माध्यम से। अब यहाँ पर राष्ट्रीय प्रसार सेवा के माध्यम से क्या किया गया, लोगों को जागरूक करने का काम किया गया, लोगों तक शिक्षा को पहुंचाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम मतलब कि अब जो शिक्षा है उसको गाँव गाँव तक पहुंचाने की कोशिश इसके माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, लोगों को जागरूक करने का काम यहाँ पर इसके माध्यम से किया जाएगा। लेकिन ये भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, ये भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। ठीक, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। चलो अब देखो इसके बाद क्या होगा। अब इसके बाद इनको लगता है कुछ समिति बना दिया जाए। क्या बनाया जाए, कुछ समिति बनाया जाए और उस समिति को ऐसा काम दे दिया जाए कि इस स्थानीय स्वशासन को गांव तक कैसे पहुंचाएं, या फिर गांव के लोगों को स्थानीय स्वशासन से कैसे जोड़े, ऐसे बोल करके इसको वो लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, देखेंगे। कौन देखेंगे, समिति देखेंगे। कुछ ऐसा समिति बना, जैसे कुछ भी होता है ना, एक ऐसा समिति गठित कर दिया गया है जो कि इसका जांच कर रहा है, ऐसा हमको देखने को मिलता है कि नहीं, है ना। तो वैसे क्या किया जाएगा, कुछ समिति गठित किया जाएगा। तो इसमें लिखो, इसके बाद पंचायत के विकास एवं सुझाव के लिए समिति गठित की गई। क्या की गई, समिति बनाया गया, किसके लिए, पंचायत के विकास और सुझाव के लिए। ठीक है, ये जो भी कार्यक्रम चलाया गया था समझ में आ गया कि क्या परेशानी क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कुछ लोगों को समिति बनाया जाएगा। समिति का काम क्या रहेगा, तुम सिर्फ ये पता लगाओ कि पंचायत को विकास कैसे मतलब कैसे किया जा सकता है, इसका हमको क्या करना है, मतलब कुछ सुझाव दो, ऐसा बोल करके ये समिति का वही काम रहेगा। तो समिति अब आएंगे, वो समिति क्या करेंगे, है ना, देखेंगे कि क्या दिक्कत है, इसका पता लगाएंगे और सुझाव देंगे अपना। चलो तो अब समितियों का नाम लिखते जाना है। पहले लिखो बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, कौन सी समिति है, बलवंत राय मेहता समिति। कब बनाया गया था, 1957 में इसको बनाया गया। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। पहले पूरा समिति का नाम लिखवा दूं क्या, फिर इसके बारे में डिटेल बताऊं, या फिर इसी में बताते जाऊं। चलो मैं थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ, है ना, उसके बाद हो जाएगा। आप लोग पंचायती राज और पढ़े थे, कोई भी यहाँ से थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी किए थे या फिर अच्छा क्लास में बताते, ठीक, संविधान वाले क्लास में। ठीक, इसके बाद लिखो अशोक मेहता समिति। कौन सा समिति है, अशोक मेहता समिति।
देखो इसको याद करने का भी ट्रिक होता है ना, जैसे कि इससे देखना बन जाएगा, है ना। क्या लिखा है वो, है ना, पान खा के बगल में थूक देते हैं ना, क्या करते हैं, पान खा करके बगल में थूक देते हैं, तो बगल में फुंगन ऐसे है, ठीक है, बगल में क्या है, फुंगन, या फिर उसको बैग ऐसे लिख सकते हैं, है ना, वो मतलब एल से आप एस भी कर सकते हैं, तो बैग्स में थुंगन ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा सही है, मतलब ज्यादा अच्छे से याद होता है। क्या लिखा है वो, है ना, बगल और थुंगन ऐसे। तो बी से क्या है, बलवंत राय मेहता समिति, ए से क्या है, अशोक राय मेहता समिति, ठीक है। जी से रहेगा जीवी के राव समिति, क्या रहेगा, जीवी की राव, ठीक, थोड़ा जगह छोड़ दो इसके लिए। ठीक है, जीवी के राव समिति 1985 में ये लाया गया था, मतलब ये बनाया गया था। चौथा लिखो लक्ष्मीमल सिंह की समिति। अब जो क्लास ये पंचायती राज का अटेंड नहीं किए हैं उनको बोल दीजिएगा या तो नेक्स्ट क्लास में ना बैठें, और जब बैठेंगे तो पढ़ कर आएंगे, ठीक है, वरना ऊपर से जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा आगे पीछे का। तो बोल दीजिएगा कि अगर पंचायती राज क्लास में बैठना है तो पहले ये वाला लेक्चर को देखे उसके बाद आए। ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। अब क्या आएगा, थुंगन है ना, थुंगन समिति रहेगा, तो पी के थुंगन, पी के 1988 में ये थुंगन समिति आया था। और एक और देखेंगे गाडगिल समिति, ये भी कब आया था, मतलब कब बनाया गया था, 1988 में इसको भी बनाया गया था। तो पहली चीज तो यहाँ से समितियों का ही नाम से क्वेश्चन बन जाता है। बलवंत राय मेहता समिति 1857, 77 में क्या, अशोक मेहता समिति 1977 में क्या, अशोक मेहता समिति। जीवी के राव समिति कब, 1985 में, 1985 में। लक्ष्मीमल 86 में, फिर यहाँ पर 88, ठीक है। तो ऐसे बी ए जी, इसके बाद एल, बगल में थुंगन, ठीक है, बगल में थुंगन, लास्ट में एक और क्या है, गाडगिल समिति, ठीक। अब इसको बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, हाँ, इनका मेन काम क्या है, सुझाव देना, है ना, कि जो पंचायती राज है उसमें अपना कुछ भी चीजें हैं उसको देखें और कैसे पंचायतों का विकास किया जा सकता है, इस पर सुझाव देना है। तो देखो ये अपना अपना सुझाव देते जाएंगे ना। तो पहली चीज तो यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति जो था, इनके द्वारा ये कहा गया कि पंचायत त्रिस्तर का होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उससे पहले लिखो इसमें, सबसे पहले यहाँ पर लिखो, इनको पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं,
पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहते हैं? है ना, शिल्पकार कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, मूर्तिकार भी कहते हैं ना। शिल्पकार बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, मूर्तिकार। पंचायती राज व्यवस्था का मूर्तिकार या फिर शिल्पकार कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, किसको बोलते हैं, बलवंत राय मेहता को। ठीक है, बलवंत राय मेहता क्या कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या फिर मूर्तिकार कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया। क्या बोला, त्रिस्तरीय, 3 स्तर का पंचायत होना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव इन्होंने दिया। कौन कौन से स्तर होना चाहिए? ठीक, ऐसे अगर देखा जाए तो 3, एक सबसे नीचे में जो स्तर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो ग्राम होना चाहिए, मतलब गांव होना चाहिए, है ना, तो ग्राम पंचायत होना चाहिए। बीच वाला जो स्तर होना चाहिए खंड स्तर का, जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, इसको जनपद पंचायत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जनपद पंचायत होना चाहिए। और टॉप में होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, जिला पंचायत होना चाहिए, ऐसे जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इस प्रकार से क्या होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तर होना चाहिए। 3 स्तर में ये बनना चाहिए, ऐसा बोलकर किसने कहा, बलवंत राय मेहता समिति ने कहा। ठीक है, आगे देखेंगे तो हमको 2 स्तर वाले भी मिलेंगे। ठीक है, बीच में क्या बोलेंगे, 2 स्तर में होना चाहिए, ऐसा टेक्स इनके द्वारा सुझाव दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अशोक मेहता का। ठीक है, अशोक मेहता क्या बोलते हैं उसको, 2 स्तर में होना चाहिए, ऐसा सुझाव रहता है। बाकी आगे देखेंगे इसको, देखो तो 2 चीज हम लोगों ने देखा है ना, त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में उन्होंने सुझाव दिया। इन्होंने क्या कहा, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण का मतलब बताओ, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, हाँ, जो पावर है वो सेंटर में ना होकर क्या होना चाहिए, पूरे बटा होना चाहिए। मतलब जो पावर है वो गांव के लोगों के पास भी होना चाहिए। ठीक है, विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का सुझाव या फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, ऐसा हमको ये देखने को मिला। अब इसके बाद लिखो, 2 अक्टूबर 1959 को इन्हीं के सुझाव से अब पंचायती राज को लागू किया जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखो, पहले यहाँ पर लिख लो 2 अक्टूबर 1959 लिख लिया, में तत्कालीन प्रधानमंत्री ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिला, ठीक है, राजस्थान के कौन सा जिला है, नागौर है, गागौर लिखा गया। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, 2 अक्टूबर 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू
ने राजस्थान के नागौर जिला में, है ना, अब यहाँ पर चल, हाँ ठीक है, फिलहाल नागौर जिला हो, उसको गांव का नाम भी पता है? गांव का नाम क्या है? देखना पड़ेगा, बगौद ऐसे कुछ गांव का नाम है ना, बाद में बताऊंगा उसको। हाँ, बगौद, हाँ, ऐसे कुछ है, देखेंगे बाद में। बस नागौर जिला भी लिखे रहो। नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया। देखो, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर क्या क्या काम हुआ, समझ में आया? ठीक है, पहली चीज तो याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता क्या कहते हैं? शिल्पकार या फिर मूर्तिकार कहते हैं। ठीक है, या फिर स्थानीय स्वशासन का, नहीं, अब स्थानीय स्वशासन जनक किसको देख लिए हैं? लॉर्ड रिपन को देखें। तो यहाँ पर फिलहाल याद रखेंगे कि पंचायती राज का शिल्पकार या मूर्तिकार किसको कहेंगे? बलवंत राय मेहता को कहेंगे। पंचायती राज कितना होना चाहिए? त्रिस्तरीय होना चाहिए, 3 स्तर होना चाहिए, ये बोला। ग्राम पंचायत होना चाहिए, जनपद होना चाहिए, फिर जिला होना चाहिए, ऐसे इन्होंने कहा। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव इन्होंने दिया। फिर इन्हीं के सुझाव पर यहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया गया? प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज को लागू किया गया। ठीक, लेकिन अभी भी पंचायती राज को क्या संवैधानिक दर्जा मिल गया? संविधान में ऐसा बहुत सारा प्रावधान करना पड़ेगा, संविधान में कुछ आर्टिकल्स जोड़ने पड़ेंगे, है ना, कोई एक ऐसा भाग रहेगा जिसमें प्रॉपर तरीके से आर्टिकल जोड़ेंगे और उसमें लिखेंगे कि हाँ, इस आर्टिकल में ग्राम पंचायत है, इस आर्टिकल में नगर पंचायत है, इस आर्टिकल में ये है, ऐसा है, वैसा है, इसकी शक्तियां हैं, इसका चुनाव कैसे होगा, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हमको लिखना है, अभी इसमें लिखना है, संविधान में लिखना है। ये काम अभी तक नहीं हुआ है, संवैधानिक मान्यता अभी तक कह सकते हैं कि नहीं मिल पाया। ठीक, यहाँ पर इस समिति के सुझाव पर हालांकि यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि 2 अक्टूबर 1959 में नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज को लागू कर दिया गया है। अब देखो यहाँ पर कौन आएंगे? अशोक मेहता आएंगे। अब पता नहीं इनके दिमाग में क्या सूझा, तो ये द्विस्तरीय की बात करते हैं। क्या बोलते हैं ये कि पंचायती राज त्रिस्तर न होकर क्या होना चाहिए? द्विस्तरीय होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ये। है ना, इन्होंने द्विस्तरीय ढांचे का सुझाव दिया। ठीक, ये बोलते हैं कि सिर्फ 2 स्तर होना चाहिए, एक तो ऐसे एक टॉप लेवल का होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? नीचे स्तर का होना चाहिए, ऐसे टाइप का उन्होंने सुझाव दिया। लेकिन इसको सुझाव को नहीं मानेंगे, है ना, आगे चल करके यहाँ पर फिर बाकी जो लोग आएंगे वो लोग भी क्या कहेंगे? त्रिस्तर होना चाहिए, त्रिस्तरीय होना चाहिए, ऐसे टाइप से इनका आगे का सुझाव रहेगा। इन्होंने एक चीज और कहा, क्या कहा? रिजर्वेशन का बात कहा इन्होंने। क्या इन्होंने कहा? आरक्षण की बात कही, आरक्षण का सुझाव दिया। देखो, तो अशोक मेहता समिति क्या कर रहे हैं? आरक्षण का सुझाव ये देते हैं, एसटी एससी महिला इन सबको क्या मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए, जो इलेक्शन हो रहा है उसमें क्या मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसे इन्होंने कहा। इन्होंने एक चीज और कहा, पावर ऑफ टैक्सेशन के बारे में बात किया। कर वसूलने का शक्ति होना चाहिए ग्राम पंचायत के पास, ऐसे इन्होंने कहा। ठीक है, ग्राम पंचायत, सॉरी, ये जो जितना भी स्थानीय स्वशासन है, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर जो भी जनपद पंचायत है, सॉरी, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इनके पास क्या होना चाहिए? पावर ऑफ टैक्सेशन होना चाहिए, कर वसूलने की शक्ति होनी चाहिए। अब वहां पर काम करवा रहे हैं ग्राम में कुछ भी, तो वहां पर कर वसूलने का भी क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए, ऐसे टाइप से इन्होंने ये दिया। इसके अलावा सोशल ऑडिटिंग के बारे में इन्होंने बात किया था। किसके बारे में बात किया? सोशल ऑडिटिंग के बारे में इन्होंने बात किया। सामाजिक अंकेक्षण इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सामाजिक अंकेक्षण के बारे में इन्होंने बात किया, मतलब कि गांव में जो भी काम किया जा रहा है उनका
क्या होना चाहिए, अंकेक्षण होना चाहिए उनका, क्या होना चाहिए, जांच पड़ताल होना चाहिए। ठीक है, जांच पड़ताल होना चाहिए कि क्या काम सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग देखेंगे जो ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण करने वाले ग्राम सभा के लोग ही होते हैं, स्थानीय लोग ही क्या करते हैं, उसका सामाजिक अंकेक्षण करते हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर देखोगे तो वो सब ऐसा नहीं होता गांव में, लेकिन ये सभी के सुझाव इन्होंने दिया। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पता चला कि एक तो आरक्षण का सुझाव दिया, द्विस्तरीय पंचायती राज के बारे में इन्होंने बात किया, पावर ऑफ टैक्सेशन के बारे में बात किया, और सोशल ऑडिटिंग के बारे में भी इन्होंने बात किया। इसके बाद कौन आते हैं, डॉक्टर जीवी के राव, है ना, या फिर सिंपल क्या है, जीवी के राव। इनके द्वारा कहा जाता है कि जो चुनाव होगा वो नियमित होना चाहिए, है ना, नियमित रूप से क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए हर 5 साल में। जो ये पंचायत है, चाहे वो ग्राम पंचायत से, चाहे जनपद पंचायत है या फिर जिला पंचायत है, इनका क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, ऐसे इन्होंने कहा, नियमित चुनाव होना चाहिए, ये बात इनके द्वारा कहा गया। अब इसके बाद क्या है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। तो देखो अब लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इनके द्वारा अब कहा जा रहा है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। सर्वप्रथम सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा देने की बात इन्होंने कही। देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले जो पंचायत है, पंचायती राज है, उनको संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने कही, तो कौन है, सिंघवी समिति। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिंघवी है, तो सिंह से याद रखना क्या, संवैधानिक। सिंघवी समिति ने क्या कहा था, संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। और इसके बाद जिधर इधर जितने भी लोग आएंगे सब क्या बोलेंगे, संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, ऐसा बोला जाएगा। जैसे क्या वैसे पूछा जाएगा तो पी के थुंगन भी क्या कहते हैं, संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, ऐसा ये भी बोलते हैं। गाडगिल भी आते हैं, तो गाडगिल के ही सिफारिश पर अब यहाँ पर संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने कही थी, हाँ, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति या फिर एल एम सिंघवी समिति के द्वारा कहा गया था संवैधानिक दर्जा देने की बात। इसके अलावा एक पॉइंट और ये कहते हैं कि पंचायतों को, उनके लिए एक ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे उनको क्या मिले, वित्तीय सहायता मिले। ठीक है, पंचायतों को पैसा भी तो चाहिए ना, काम करने के लिए फोकट में थोड़ी ना हो जाएगा, तो काम करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो क्या होना चाहिए, एक वित्तीय कुछ संसाधन उपलब्ध उनको होना चाहिए। तो इसमें लिखो वित्तीय संसाधन, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। ब्रैकेट में लिखो राज्य वित्त आयोग। ठीक है, क्या होना चाहिए, राज्य वित्त आयोग के बारे में ये कह रहे थे। अब एक और होमवर्क लिखो, वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य वित्त आयोग कौन है। ठीक है, और दूसरा लिखो कि चुनाव आयुक्त तो कौन है, हमारे छत्तीसगढ़ के इलेक्शन कमिश्नर कौन है, चुनाव आयुक्त। ठीक है, अब उसको घर से लिख के लाना है। ठीक है, अजय मंडावी है कि एक और क्या नाम था, सर्जियस मिंज, क्या नाम था, देखना उसको। ठीक है, तो लिख के लाना है, 2 काम आपको करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या समझा, सिंघवी ने 2 चीज कहा, क्या कहा, संवैधानिक मान्यता देने की बात कही, और दूसरा क्या कहा, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के बारे में बात इन्होंने कही।
चलो अगला लिखो, क्या है, थुंगन समिति। इन्होंने भी क्या कही, इन्होंने भी क्या कही, संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। ठीक है, इन्होंने भी क्या कह दी, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ये बोला कि इनके द्वारा। अब गाडगिल समिति के माध्यम से क्या होगा, ये भी कहेंगे भाई संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए ऐसे बोल करके। फिर इन्हीं की सिफारिश पर क्या किया जाता है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की जो प्रोसेस है आगे बढ़ता है। तो इसमें लिख लो, इस समिति की सिफारिश पर इस समिति की सिफारिश पर या फिर इस समिति की सिफारिश के आधार पर लिखो, आधार पर 73वां ठीक है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया सर। तो इसी समिति की सिफारिश के आधार पर ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया। ठीक, तो यहां से अब मेन क्या हो रहा है, मतलब कि पंचायती राज को क्या होना, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की जो बात है वो शुरू हो रही है। तो अभी संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया सर, यहाँ पर हम ये देख लिए। अब देखो ये तो हो गया, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। पहले भी लोग क्या बोल रहे थे कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, पहले भी क्या कर रहे थे लोग, रट लगाए बैठे हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पर जाकर के कोशिश किया जा रहा है, इससे पहले भी क्या किया गया है, कोशिश किया गया है। ठीक है, तो इससे पहले जो कोशिश किया गया है उसको देखते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हमको लिखना रहता है उसमें। 3 बार कोशिश किया गया था, पहले बार कोशिश किए नहीं हो पाया, फेल हो गए। अब इसमें होता क्या है, कोई भी बिल अगर लाना है, चाहे लोकसभा में लाओ चाहे उसको राज्यसभा में लाओ, पहले कोई भी सदन में उसको पेश करो, फिर वो क्या होता है, एक सदन से पारित होगा, एक सदन से पास किया जाएगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर क्या होता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, तब कहीं जाकर के कोई एक्ट बनता है। होता है कि नहीं होता है ना, ऐसा होता है। तो इसमें हो क्या रहा था कि पहले हम ला दिए किसी एक सदन में, लोकसभा में ला दिए, या फिर राज्यसभा में ला दिए, किसी भी सदन में हम ला दिए, लेकिन दूसरा सदन ने अगर पास नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वहीं पर लैप्स कर जाएगा। या फिर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किया तो क्या हो जाएगा, है ना, वहीं पर समाप्त हो जाएगा। या फिर क्या, किसी की सरकार गिर गई, मान के चलो अभी बीजेपी की सरकार है, सरकार ही गिर गई तो क्या कर लोगे, तो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे टाइप को 2-3 चीजें हुई थी। तो बताओ इसको अगले क्लास में देखें, अभी समझाऊं। 3 बजे से ऐसे क्लास है, ठीक। चलो 3 पॉइंट है, इसको देखेंगे आगे अपन। चलो अगले क्लास में इसको थोड़ा पढ़ कर आना, ठीक है, रिवीजन करते रहना। अब इसमें ऐसे ही बहुत सारा डेट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता जाएगा।